Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to this Journey Extraordinary. So, how's you all? सब अच्छा चल रहा है भाई? तो देखिए मैथ्स की तो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर ही दी थी, है ना, फॉर दी FK8 एंड CDS एंड CAPF. अब अपन GS की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर CDS, FK8, CAPF या फिर SSC देने जाना, वहां पे भी आपको सेम चीज मिलेगा, सेम सारे सब यही पूछता है भाई. ओके, इस बार मैंने डिफरेंट वे ट्राई किया बिकॉज इस बार आपके अपने पास काफी टाइम है ना, 6 मंथ्स का टाइम है. सो वी विल प्रिपेयर एज पर दैट. पिछली बार तो अपने पास 2-3 महीने का 3 महीने का टाइम था, तो 3 महीने में ज्यादा अपन कुछ नहीं कर पाए. अपन ने डायरेक्ट बड़ी क्लासेस से किया. बड़ी क्लासेस इस बार भी करेंगे, बट ये जो छोटी क्लासेस होगी जो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ 7 क्वेश्चन में जो आपको चीजें करवाने वाला हूँ, जैसा मैथ्स में 10 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ. तो एक बार इस क्लास को देखना, आपको पता चल जाएगा भाई क्लास क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से मैंने स्लाइड्स बनाई है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, PYQZ के आपको पता चल जाएगा क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है. एक बस झलक दूंगा आपको कि इस बार CDS में आपके इस क्लास से रिवर्स से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन. वही सेम आपके NDA का सीन था, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए थे. तो समझ लो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है. 3 क्वेश्चन GS के पेपर में बहुत ज्यादा होते हैं, SSC में भी पूछता है, चाहे आपका FCAT देने जाओ वहां पे भी पूछने का चांस रहता है. ठीक है जी, क्लास को ध्यान से देखना, सब इंपॉर्टेंट होगा. आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने स्लाइड्स बनाई है, बस स्लाइड्स को आप पढ़ लेना. बस एक बार पहले चीजों को समझ लो, समझना जरूरी होता है. ओके, उसके बाद में तो अपने तरीके से चलना होता है. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब पिछली बार इतने क्वेश्चन आए थे, अराउंड 70+ क्वेश्चन आए थे आपके CDS के अंदर, एंड सिमिलरली 75+ क्वेश्चन आए थे आपके NDA के अंदर. इस बार मैं ट्राई करूंगा और ज्यादा आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए इन्हीं स्लाइड से. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, यहां से आपके क्वेश्चन आ जाता है भाई, यहां से क्वेश्चन आ जाता है ना. तो देखो दो टाइप के आपके ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, एक होता है आपका कॉन्कोर्डेंट पैटर्न और एक होता है आपके डिस्कोर्डेंट. ठीक है जी, अब ये जो कॉन्कोर्डेंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पे. ये टोपोग्राफी पे डिपेंड नहीं करता है. तो पहले मैं आपको कॉन्कोर्डेंट के बारे में बताता हूँ. 6 डिफरेंट टाइप के पैटर्न बताता हूँ इसके अंदर, उनका आपको ध्यान रखना है. ओके, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि आपकी रिवर का फ्लो किस तरीके से हो रहा है. ओके, इसमें सबसे पहले आता है आपका भाई डेंड्राइटिक. ठीक, पहला क्या आता है आपका डेंड्राइटिक. देखो डेंड्राइटिक क्या होता है, आपको ये दिख रही है ये पिक्चर, पिक्चर से इमेजिन करना सीखो. ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द पिक्चर्स. तो आप देखोगे कि तो ये नर्व्स जैसा चल रहा है. आपने डेंड्राइट भी पढ़ा होगा भाई, है ना, साइंस के अंदर पढ़ा है ना, तो उसमें भी आपकी नर्व्स ऐसी होती है. दूसरा आप बोल सकते हो कि ये ट्री की ब्रांचेस की तरह है. तो अगर कोई भी रिवर पैटर्न ऐसा है जिसमें ट्री की ब्रांचेस की तरह आपकी रिवर्स जुड़ रही है, ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिक बोलेंगे. जैसे आपके इंडस सिस्टम हो गया, इंडस सिस्टम में आपके ऐसे ही होता है ना. अभी आपको मैं इंडस रिवर पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा. दूसरा होता है रेडियल. क्वेश्चन आने वाला है भाई, ध्यान से देखना, आपको ये आंसर करना उसको. रेडियल में क्या होता है, आपकी रिवर होती है वो कोई हिल से निकलती है और चारों तरफ फ्लो कर जाती है, हर तरफ फ्लो कर जाती है रिवर से. ऐसे निकली, फिर देखो हर तरफ क्या कर गई है, ऐसे फ्लो कर गई है. इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियल बोलते हैं. ठीक है, ये आपको अमर कंटेक्ट प्लेट्यू है, वहां से जो रिवर्स निकलती है वहां पे आपको देखना मिलेगा. तीसरा होता है भाई ट्रेलिस. तीसरा क्या होता है, ट्रेलिस होता है. अब जो ट्रेलिस होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो आपको प्राइमरी रिवर दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिवर. और इसको जो ज्वाइन कर रही है ना उनको बोलते हैं सेकेंडरी रिवर. ये जितनी भी आपकी वो क्या है, सारी की सारी आपकी सेकेंडरी रिवर है, ये सेकेंडरी है. ठीक, अगर कोई रिवर है उसकी जो सेकेंडरी रिवर्स है, उस सेकेंडरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो प्राइमरी रिवर की पैरेलल है. ये देखो ये है प्राइमरी रिवर और ये सारी हो गई है सेकेंडरी. और सेकेंडरी की जो ट्रिब्यूटरीज है तो आप देखोगे सारी की सारी पैरेलल है. अगर पैरेलल है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेलिस बोलते हैं. ध्यान रखना आपसे. ओके, तीसरा है भाई आपका सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंट्रीपिटल देखो एकदम आपका अपोजिट है रेडियल का. इसमें क्या होती है, चारों तरफ से रिवर्स आती है, चारों तरफ से, हर तरफ से रिवर आती है. तो कोई लेक या फिर डिप्रेशन में क्या करती है, अपना पानी जमा करती है ना. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर तरफ से आपकी रिवर्स आ रही है, इधर से भी 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 आ रही है.
और फाइनली आपका पानी क्या करती है, एक जगह एक्यूमुलेट करती है। तो एकदम देखो इसका उल्टा हो गया। फिर आता है आपका पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है भाई, कोई रिवर्स है वो एक साथ पैरेलल में चल रही है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल पैटर्न बोलते हैं। जैसे लेसर हिमालयस की जो रिवर है वो पैरेलल चलती है। फाइनली आता है आपका रेक्टेंगुलर। अगर कोई रिवर आपके रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो कर रही है, जैसे देखो है ना, ऐसे लाइंस, परफेक्ट लाइंस फॉलो कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन रेक्टेंगुलर। जैसे आपके विंध्यांश की रिवर्स हो गई, ठीक। तो ये कॉन्कोर्डेंट सारे पैटर्न्स ध्यान रखना। अब जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो आपको क्या बोला है, when the rivers discharge their waters from all direction into a lake or depression, the pattern is known as। अब ये मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया ना 4-3 ईयर्स के लिए, आपके पिछले के 4-3 ईयर्स के सीडीएस एनडीए इन सब की, ठीक। तो बोला अगर पानी चारों तरफ से आ रहा है और किसी लेक और डिप्रेशन में पानी जमा कर रहा है तो उस पैटर्न को क्या बोलेंगे, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको पढ़ाया, उसको क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपली सेंट्रीपिटल हो जाएगा। समझ में आया भाई पहला, ठीक। अब चलिए दूसरा देखिए। दूसरा जो अपन ने पैटर्न पढ़ा उसको बोलते हैं भाई डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं, डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। ओके। अब ये जो डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न है, इसमें सबसे पहले आता है आपका एंटीसीडेंट रिवर। देखो एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो हमेशा पहले जो पाथ चूज कर लिया ना उसी पाथ पे चलेगी, है ना। जैसे हिमालयाज है, अब ये जो आपके इंडस वगैरह रिवर है ये क्या करने लगी थी, पहले चलने लगी थी। इंडस वगैरह रिवर क्या करने लगी थी भाई, पहले ही चलने लगी थी, पहले ही आपके ऐसे निकलने लगी थी, हिमालयाज के बनने से पहले ही। अब हिमालयाज बने फिर भी ये क्या कर रही है, जैसे ये गंगा रिवर है, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये अभी भी वही पाथ को फॉलो कर रही है जो पहले फॉलो कर रही थी। उन रिवर्स को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, है ना। जैसे अगर आसपास का, जैसे देखो इसमें लिखा है फ्लोज इन सेम डायरेक्शन इवन आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ नियर बाय एरियाज। आपकी हिमालयस के कारण देखो आसपास का एरिया अपलिफ्टमेंट हो गया, फिर भी देखो वही पाथ फॉलो करती है, क्योंकि ये जो न्यूली फॉर्म्ड आपका पैटर्न होता है उसको क्या कर देती है, कट थ्रू करके वही फॉलो करती है। इन रिवर को इनकॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कहीं इनकॉन्सिक्वेंट आ जाए तो समझ जाना एंटीसीडेंट ही है। जैसे एग्जांपल हो गया इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, है ना। हिमालयस की सारी रिवर्स आपकी एंटीसीडेंट है, ध्यान रखना। दूसरी होती है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड रिवर्स आपकी कौन सी होती है, स्टैब्लिश्ड ऑन अर्लियर सरफेस एंड कट डाउन डीप बाय इरोजनल वर्क। सुपर इम्पोज्ड आपकी वो होती है जो पहले ही आपकी स्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक। बट ये रिवर क्या करती है, डीप डाउन, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल जो सॉरी वर्टिकल जो आपका इरोजन होता है ना वो बहुत ज्यादा करता है। जैसे चंबल, चंबल आपको पता है ना क्या बनाती है, चंबल रिवाइंस बनाती है ना, जिसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो मतलब ये बहुत ही मतलब डीप तक आपकी क्या करती है, इरोड करती है, ठीक है जी। इससे क्या होता है, इससे आपकी एकदम डेप्थ बहुत ज्यादा बन जाती है, इसी को बोलते हैं अपन सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। तीसरा होता है भाई कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट रिवर्स वो होती है जो क्या करती है, स्लोप को फॉलो करती है, इनिशियल स्लोप को, इनिशियल स्लोप को फॉलो करती है। जैसे आपकी कृष्णा गोदावरी हो गई। अब इधर आपको पता है ये इंडिया है ना, नीचे वाला पार्ट है सदर्न वाला। इधर क्या आपके, इधर आपको सबको पता है कि भाई वेस्टर्न घाट्स है, इधर क्या आपके ईस्टर्न घाट्स है, इधर क्या है ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स की तरफ स्लोप क्या आपकी कम है, तो रिवर क्या करती है, ऐसे फ्लो करती है। इन रिवर देखो ये सारी रिवर्स क्या करती है, स्लो फॉलो करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्वेंट बोलते हैं। एक होता है भाई सब्सिक्वेंट। अब इसमें भी देखो आप समझ सकते हो, ये देखो कॉन्जिक्वेंट क्या कर रही है, स्लो फॉलो कर रही है, ये स्लोप दिख रही है आपको, ठीक। अब सब्सिक्वेंट क्या होती है, डेवलप्ड आफ्टर द कॉन्जिक्वेंट रिवर। इन रिवर्स के बाद में जो रिवर बनी है ना उनको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। कुल मिला के सब्सिक्वेंट क्या होती है, ये कॉन्जिक्वेंट की क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है। देखो इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, तो ट्रिब्यूटरीज को सब्सिक्वेंट बोलते हैं। अब दो और होती है, एक होती है रेजिक्वेंट, एक होती है ऑब्सिक्वेंट। अब रेजिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट भी बहुत सिंपल है। ऑब्सिक्वेंट क्या होती है, जो ये प्राइमरी रिवर है, मास्टर रिवर थी कॉन्जिक्वेंट, इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है सब्सिक्वेंट की, तो उसको बोलेंगे ऑब्सिक्वेंट। अगर यही रिवर इसके पैरेलल चल रही है इस डायरेक्शन में और सब्सिक्वेंट को ज्वाइन कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिक्वेंट बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। Brahmaputra and Indus river are antecedent rivers. Which one of the following may be the true definition of an antecedent river? Antecedent river की true definition क्या है? Which follows the initial slope of Himalaya? नहीं भाई, ये तो अभी अपने ने पढ़ा, कौन सी होती है, consequent होती है।
विच एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयन रेंज कैम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने बताया था ना, एंटीसीडेंट वो होती है जो आसपास की स्ट्रक्चर बनने से पहले से एग्जिस्ट करती है और उनको कट डाउन करके फिर अपना पाथ जनरेट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, हिमालय रेंज के एग्जिस्ट करने से पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, समझ आया, अभी सिंपल लगा ना। अब देखना आगे भी मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ठीक, और क्लास भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी। ओके, अब हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लो। ये वैसे रिवर्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालय और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या है। पेनिनसुलर रिवर जानते हो ना, जो आपकी सदर्न साइड में जो रिवर चलती है ना, डेक्कन वाले पार्ट में, इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक, अब हिमालय और पेनिनसुलर में डिफरेंस क्या है। हिमालयन जो रिवर्स होती है ये क्या होती है, पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब पूरे साल चलती है। रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो सोर्स है ना भाई, वो क्या आपका ग्लेशियर्स है। जबकि ये क्या होती है, नॉन पेरेनियल होती है, एफिमेरल होती है, मतलब सीजनल होती है ना, पूरे साल नहीं चलती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जनरली आपके ज्यादा मानसून से चलती है। कुछ रिवर्स है पेनिनसुलर में जो आपकी क्या है, पेरेनियल है, जैसे आपकी गोदावरी वगैरह हो गई। बट कुछ रिवर्स है जो आपकी क्या है, बहुत सारी ऐसी रिवर है जो नॉन पेरेनियल है, वो सिर्फ सीजनल है ना। जब मानसून आती है, जब रेन वाटर मिलता है, तभी आपकी क्या करती है, फ्लो करती है। बेजिन्स आर नॉर्मली लार्ज अलोंग विथ लॉन्गर लेंथ। इनकी जो बेजिन्स होती है, मतलब इनका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ी होती है ये, है ना। और लेंथ भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे इंडस देख लो, गंगा देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो। जबकि इनकी बेजिन्स क्या होती है भाई, छोटी होती है, और इनका पाथ भी क्या होता है, छोटा होता है ना। नेक्स्ट क्या है, आपको गोड्स देखने को मिल जाएंगे, वी शेप्ड वैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हिमालयस को कट करती है। बट यहाँ पे कोई भी आपको टोपोग्राफिकल फीचर नहीं दिखेंगे, ऑलमोस्ट एब्सेंट दिखेंगे। ये ज्यादा नेविगेबल होती है, मतलब नाव वगैरह आप ज्यादा चला सकते हो। ये लेस नेविगेबल होती है। ये डीप होती है क्योंकि एकदम डीप कट करती है। ये शेलो होती है, इनमें इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। ये एंटीसीडेंट होती है, मैंने बताया था। और ये क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट होती है, जो स्लोप को फॉलो करती है। ये वाइडर होती है, ये लेस वाइडर होती है। ये बड़े डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा बनाती है बट छोटे बनाती है, कुछ रिवर्स को छोड़ के, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को छोड़ के। अभी बात करते हैं आपके इंडस ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक, इंडस ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए, इंडस की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंडस रिवर कहां से निकलती है। तो इंडस रिवर की ओरिजिनेशन आपकी यहां से होती है, बोकार्चू ग्लेशियर से। और ये बोकार्चू ग्लेशियर आपको तिब्बत में मिलेगा। कहां मिलेगा, कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज आपकी यहाँ पे है, नियर मानसरोवर, तिब्बत में। यहां से आपका क्या निकलती है, सतलज भी निकलती है। सतलज भी आपकी यहीं से निकलती है। इवन ब्रह्मपुत्र भी आपकी यहीं से निकलती है, ध्यान रखना। तीनों रिवर ऑलमोस्ट यहीं से निकलती है आपकी। ठीक, ये यहां से निकलती है, फिर देखो ऊपर की तरफ फ्लो करती है ना। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई, ये तो हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, ध्यान रखना। ओके, ये मैप को माइंड में रहना चाहिए। ठीक, इसको तिब्बत के अंदर सिंगी खाम्बान कहते हैं, ध्यान रखना, सिंगी खाम्बान। अब ये ना लद्दाख में आपके एंटर करती है, लेह लद्दाख में डेमचोक के पास से। इसमें एंटर करने के बाद में पूरे लद्दाख में आपके घूमती है, और फाइनली आपके पीओके में एंटर करती है फ्रॉम चिलास दर्दिस्तान रीजन है, जो कि कहां पे आपकी गिलगिट बाल्टिस्तान, यहां से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर पाकिस्तान में पूरी फ्लो करती है, और फाइनली कराची के पास में आपके अरेबियन सी में जाके क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ठीक है जी, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज देखो क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना, रिवर की ना दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज होती है। ये रिवर मान लो ऐसे फ्लो कर रही है, अगर कोई रिवर इधर से ज्वाइन कर रही है, तो अपना फेस इधर करो, अपनी आंखें क्या करो, इस डायरेक्शन में करो। ठीक, और एक रिवर मान लो इधर से कर रही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इधर फेस किया तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इधर से अगर कोई रिवर ज्वाइन कर रही है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और अगर इधर से कर रही है तो क्या बोलेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाली रिवर क्या हो जाएगी आपकी, ईस्ट ईस्ट वे बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ओके, अब जैसे देखिए ये रिवर नीचे जा रही है, तो ये सारी क्या आपकी, सारी की सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक। तो अभी मैं आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताता हूँ। ये देखो अगेन आपकी इंडस है, कैलाश रेंज से निकली और ऐसे गई और ऐसे गई, और यहाँ पे रिवर्स मिलती है कुछ, और फाइनली अरेबियन सी में। अब इसमें सबसे पहली जो रिवर इसमें कनेक्ट होती है, वो कौन सी होती है, आपकी झेलम होती है। झेलम देखो यहां से निकलती है। ठीक, कहां से निकलती है, ये कौन सा भाई, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, पता है ना भाई, ये आपका लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर से निकली,
फिर देखो आपके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या बनाती है, कुछ नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, तो ये देखो ओरिजिनेट कहां से होती है, वेरीनाग से होती है, कश्मीर से। और ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है आपकी 170 किलोमीटर की, जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है कोई रिवर इंडिया में। ठीक है जी। इसके ऊपर आपको तुलबुल प्रोजेक्ट और उरी डैम भी मिल जाएगी। और ये आगे जाके क्या करती है, आपके चेनाब से क्या हो जाती है भाई, कनेक्ट हो जाती है। चेनाब में जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक। फिर बात आती है चेनाब की। चेनाब ना दो रिवर से मिलके बनी है। चेनाब वैसे आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और दो रिवर से मिलके बनी है। एक आती है आपकी चंद्रा, दूसरी आती है भागा, चंद्रा भागा। ये चंद्रा भागा आपके टांडी के पास में मिलके क्या बनाती है, चेनाब बनाती है। चेनाब ना आपकी इंडस रिवर की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इस पे कौन से प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, दल अस्टी डैम हो गया, बगलिहार हो गया, रेटल हो गया, सलाल हो गया। सलाल भी आपको इसी पे मिलता है। ठीक। इसी के ऊपर अभी रिसेंटली आपका वर्ल्ड का टोलेस्ट रेलवे ब्रिज बना है। ठीक। वर्ल्ड टोलेट रेलवे ब्रिज, टोलेस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है जी। अब ये जो ब्रिज बना है, ये अगेन आपकी कहां बना है, कश्मीर के अंदर बना है। ये समथिंग अराउंड 389 मीटर लंबा है। ओके, तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद में जो तीसरी रिवर निकलती है, ये कौन सी निकलती है भाई, जो तीसरी रिवर आपकी निकलती है, ये निकलती है रावी रिवर। अब रावी भी देखो आपकी कहां से निकल रही है, रावी भी आपके इसी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ठीक। तो रावी देखो ओरिजिनेशन पॉइंट है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ओके। ठीक है। इसके ऊपर आपको रणजीत सागर डैम मिलेगा, थेन डैम में मिलेगा। ठीक। ये आपके चेनाब को ज्वाइन करती है कहां पे, सराय सिद्धू के पास में, पाकिस्तान में। ठीक। तो पाकिस्तान में जाके अगेन देखो चेनाब को जाके क्या करती है, ज्वाइन करती है। सबसे पहले झेलम ने किया, फिर कौन करती है आपकी, रावी करती है। फिर आती है आपकी बियास रिवर। बियास रिवर भी आपकी कहां से ओरिजिनेट होती है भाई, बियास कुंड रोहतांग पास के पास में, वहीं से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश से। ये क्या करती है आपकी सतलज से मीट हो जाती है पहले, है ना। ये ध्यान रखना, चेनाब में मीट नहीं करती है, सतलुज में करती है। ठीक। तो मीट सतलुज एट हरिके पॉइंट नियर पंजाब। पंजाब में क्या करती है आपके हरिके पॉइंट, मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही चलती है भाई, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है ना। इसके ऊपर आपको इंदिरा गांधी कैनाल मिलेगा। कौन सी कैनाल मिलेगी भाई, इंदिरा गांधी कैनाल। इस पे आपको पोंग डैम, बियास डैम भी मिलेगी और महाराणा प्रताप सागर लेक भी मिलेगी, जो एक बर्ड सेंचुरी भी है। ये ध्यान रखना, एक बर्ड सेंचुरी भी है। ओके, बर्ड सेंचुरी भी है ये। ठीक है जी। फाइनली आती है आपकी भाई सतलज रिवर। सतलज रिवर को ध्यान रखना, ये अगेन आपकी कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है, जहां से इंडस करती है। इसको तिब्बत में लांगशेन खाम्बाब कहते हैं। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है भाई राक्षस ताल नियर मानसरोवर। ठीक। ये भी क्या करती है, आपकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ये देखो, ये बनाती है 120 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी कौन बनाती है भाई, आपकी झेलम बनाती है। ओके। ये चेनाब को जाके फाइनली ज्वाइन करती है आपके कहां पे भाई, कोट पॉइंट पे। ठीक। इन रिवर्स को क्या बोला जाता है भाई, पंचनाद बोला जाता है। पंचनाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो पांचों रिवर आके फाइनली क्या हो जाती है, आपके इंडस में जाके मिल जाती है इस पंचनाद मिठान कोट पॉइंट पे। तो मिठान कोट पॉइंट पे इसको क्या बोला जाता है, पंचनाद बोला जाता है। ऑल 5 रिवर्स मेड दी इंडस रिवर। इसी आपके सतलज रिवर पे आपको भाखरा नांगल डैम मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट डैम है। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बगलीहार, दल अस्ती, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन सी रिवर पे है। तो अभी अपने ने पढ़ा, ये सारे के सारे किस पे, आपके चेनाब पे रिवर पे सिचुएटेड है। ओके। अब थोड़ी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की भी बात कर लेते हैं। तो राइट बैंक में देखो सबसे पहले धर रिवर ज्वाइन करती है, फिर श्योक करती है, फिर सिगार करती है, फिर हुंजा करती है, फिर गिलगिट, काबुल, टोची, खुरम, गोमल। इनका ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर आपसे पूछ लेगा भाई, है ना, बोल देगा राइट से लेफ्ट आपका ऑर्डर लगाइए। ठीक है जी। अब ना एक चीज और ध्यान रखना, ऊपर जो ये रिवर्स थी, ये क्या बनाती है, आपके दोआब बनाती है। क्या बनाती है भाई, दोआब। दोआब क्या होता है, जैसे देखो ये झेलम और इंडस के बीच का एरिया ना, इसको बोलते हैं दोआब। जैसे झेलम और चेनाब के बीच का है, ये भी दोआब है। ऐसे ही आपका रावी और चेनाब के बीच में, ऐसे ही आपके सतलज और इसके बीच में, ऐसे इनके बीच में, तो टोटल 5 दोआब बनते हैं। तो ये दोआब के नाम भी याद रखना, बहुत सिंपल है याद रखना। जैसे देखिए बिस्त बनता है बियाज और सतलज के बीच में, बियाज का बी आ गया और सतलज का एस आ गया। बारी बनता है बियाज और रावी के बीच में। रेचना बनता है रावी और चेनाब के बीच में। चेज बनता है चेनाब और झेलम के बीच में। सिंह सागर बनता है आपके झेलम और इंडस के बीच में। तो ये भी याद रखना। अब फाइनली अगर आपको पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कि आपका इंडस रिवर सिस्टम है, इसका ड्रेनेज कहाँ कहाँ तक फैला है, या फिर कैचमेंट एरिया कितना है,
तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, इन सब से पास होती है, क्योंकि जहां से अगर ट्रिब्यूटरी भी आती है ना तो वो भी स्टेट काउंट होता है, ध्यान रखना। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इनमें से इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? बियास है, रावी है, चेनाब है, तावी नहीं है भाई। सिंपल क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब गंगा ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक, देखिए गंगा जो है ना वो दो रिवर से मिलके बनी है। ठीक, अब सबसे पहली एक रिवर है जिसका नाम है भाई भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये जो भागीरथी रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? आपके गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक, और दूसरी रिवर है भाई अलकनंदा। ये अलकनंदा कहां से ओरिजिनेट होती है? आपके बद्रीनाथ के पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है जी। एक्चुअल में ये अलकनंदा ना काफी सारी रिवर से मिलके बनी है। ठीक, अब ये अलकनंदा यहां से होती है, इधर आपका केदारनाथ है, इधर क्या आपका केदारनाथ है। इस अलकनंदा में सबसे पहली रिवर मिलती है, वो मिलती है धौली गंगा। ये कहां पे मिलती है? ये जिस पॉइंट पे इसको मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर दूसरी रिवर आती है आपकी नंदा देवी या नंदाकनी। ये कहां मिलती है भाई? नंद प्रयाग। तीसरी रिवर आती है पिंडार। पिंडार कहां पे मिलती है? कर्ण प्रयाग। एंड फाइनली आती है आपकी मंदाकिनी केदारनाथ से, और ये मिलती है रुद्र प्रयाग पे। इस तरीके से फाइनली जो आपकी ये टोटल अलकनंदा है ये भागीरथी से मिलती है आपके देव प्रयाग पे। तो इस तरीके से टोटल पंच प्रयाग बनते हैं आपके। और इसके बाद से ना अलकनंदा भागीरथी मिलने के बाद में इस रिवर को कहा जाता है आपके गंगा रिवर। अब ये जो गंगा रिवर है ये कहां कहां से पास होती है? आपके उत्तराखंड, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट का मतलब ये क्या करती है? आपके कैचमेंट एरिया आता है, मतलब ड्रेनेज पैटर्न इन सब में फैला हुआ है। ओके, अब गंगा ड्रेनेज सिस्टम देखो, यहां से देखिए यहां से निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा। इसी के पास से ना उत्तराखंड से आपकी निकलती है यमुना, यमुना रिवर। यमुना रिवर में एक रिवर मिलती है आपकी टोंस रिवर। ठीक, यमुना आपकी ऐसे दिल्ली से पास होते हुए आपके हरियाणा से पास होते हुए फाइनली इलाहाबाद के पास में क्या करती है? आपके गंगा में मिलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी। ठीक, नीचे से देखो यमुना में क्या मिलती है? आपकी एक और रिवर आती है बेटवा, ये भी क्या करती है? इसके अंदर मिलती है। फिर आपकी ये जो गंगा ऐसे पास होती होती है बिहार से निकलती है, बिहार के बाद में यहाँ पे फरक्का आता है। फरक्का में क्या हो जाती है? इसका डाइवर्जन हो जाता है, दो टुकड़ों में बंट जाती है। जो इंडिया में रहती है उसको हुगली कहते हैं, और जो आपकी बांग्लादेश में चली जाती है उसको अपन पद्मा कहते हैं। ओके, अब देख लो ट्रिब्यूटरीज। पहले मैं बात करूंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब देखिए गंगा देखो यहां से निकली आपकी, गंगा आई यहां से, ऐसे पास होते होते आपकी ये गंगा कहां चली गई? यहाँ पे बन गई पद्मा। राइट, यहाँ पे क्या बन गई भाई? पद्मा बन गई। अब देखिए इधर से आती है आपकी यमुना। यमुना क्या आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब यमुना की भी आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है भाई। ठीक है, अब यमुना की देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, जैसे टॉन्स हो गई, हिंडन हो गई, रिंड हो गई, सेनगर हो गई, वरना हो गई। ठीक, वहीं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाती है? सबसे बड़ी हो गई चंबल, फिर सिंध हो गई, फिर बेटवा हो गई, फिर कैन हो गई। चंबल ध्यान रखना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की। ठीक है ना, लार्जेस्ट। ओके, अब चंबल की भी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है, याद रखनी है आपको, जैसे बानास हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, सिप्रा हो गई। ये जो चंबल रिवर है ना ये बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, मतलब रेवाइंस के लिए जानी जाती है ना। ये लैंड को क्या बना देती है? इनफर्टाइल बना देती है, काफी मतलब डीप आपकी क्या करती है? इरोजन करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? गली इरोजन भी बोलते हैं, गली इरोजन। ठीक, बेटवा देखो आपकी विंध्या रेंज से निकलती है और क्या करती है? इसमें यमुना में मिलती है। केन आपके कैमूर रेंज से निकलती है और इसमें मिलती है। ठीक, इसके बाद में फाइनली यमुना आपके क्या मिलती है? प्रयागराज पे क्या मिलती है? इससे मिल जाती है आपके गंगा से। ठीक है जी। फिर आपकी आती है एक तमसा रिवर, ये भी आपकी क्या करती है? डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है। सोन रिवर है, ये भी डायरेक्टली क्या करती है? आपकी गंगा को ज्वाइन करती है। अब देखो वाराणसी सिटी भी आपके गंगा रिवर पे है, छपरा भी गंगा रिवर पे है, पटना भी आपके इसी पे है, हाजीपुर भी इसी पे है, मुंगेर भी इसी पे है भाई, है ना। कुर्शेला भी इसी पे है। पुनपुन रिवर भी आती है नीचे से, और इधर से आती है दामोदर। दामोदर आपके हुगली में मिलती है, ध्यान रखना, हुगली में। ओके, हुगली रिवर ये छोटा नागपुर प्लेटी से आती है। अब ये जो सोन रिवर है ना इसका थोड़ा स्पेशल है, ध्यान रखना। ये आपकी लार्जेस्ट साउथ बैंक पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी है। देखो ये साउथ से आ रही है ना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो कौन सी हो गई? यमुना हो गई। बट ये तो ऊपर से आ रही है। अगर साउथ बैंक पूछ लेना कि साउथ बैंक पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ध्यान रखना सोन है।
या फिर आपसे बोल दे कि सेकंड लार्जेस्ट आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो सोन है, क्योंकि पहले तो ये हो गई। क्लियर? ये आपके अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, मैकाल रेंज से। ओके जी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन? इनमें से किस में आपका सबसे ज्यादा इंटेंसिव गली इरोजन होता है? किस में होता है भाई? चंबल रिवर में होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये लास्ट है भाई, है ना, इसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लो भाई। अब देखो ये यमुना हो गई, ये गंगा हो गई। सबसे पहले गंगा को कौन ज्वाइन करती है? यमुना से भी पहले सबसे पहले करती है आपकी राम गंगा। ये गढ़वाल हिल से आती है आपकी, ठीक। ये कन्नौज के पास में गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक। प्रयागराज में कौन की? यमुना। फिर आती है आपकी गोमती। गोमती पे आपके लखनऊ लोकेटेड है, जौनपुर सिटी भी आपके लोकेटेड है। ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आपके निकलती है। और गाजीपुर के पास में क्या करती है? आपके वाराणसी गाजीपुर के पास में आपकी गोमती क्या करती है? ज्वाइन कर लेती है, ठीक है जी। फिर आती है आपकी घग्गर रिवर। अब ऑर्डर भी याद रखना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, है ना। तो ये घग्गर रिवर आती है, ये आती है आपके मापचा चुंग ग्लेशियर, यहां से आती है। इसकी भी काफी सारे ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, जैसे तिला, सेती, बेरी, शारदा, ठीक है। और ये फाइनली क्या करती है? छपरा में इसको ज्वाइन करती है। फिर आती है गंडक। गंडक आपके कहां पे करती है? हाजीपुर में। फिर आती है बूरी गंडक, ये आपके चंपारण बिहार से निकलती है लगभग समथिंग अराउंड। वैसे ये सारी हिमालय से निकल के आती है, ये मुंगेर में ज्वाइन करती है। फिर आती है आपकी कोसी। कोसी ना वैसे 7 रिवर से बनी है, 7 रिवर्स, बट इसकी सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है वो अरुण रिवर है, ठीक। ये गोसाई धाम माउंट एवरेस्ट से निकलती है। ओके। अब कोसी को ना, कोसी को क्या कहते हैं भाई? सोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, सोर ऑफ बंगाल, बिकॉज ये क्या करती है? आपके बार बार यहाँ पे बाढ़ लेके आती है, फ्लड लेके आती है, ठीक। वैसे ही दामोदर को पहले कहते थे, अब तो नहीं कहते हैं क्योंकि डैम बन गई, अब आपके बाढ़ वगैरह नहीं आती है। सोर ऑफ वेस्ट बंगाल कहते थे। फिर आपके देखो पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद महानंदा क्या करती है? आप नवाबगंज के पास में पद्मा को ज्वाइन करती है। अब ना ये शारदा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, शारदा के बारे में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है। शारदा ना, शारदा आपके नेपाल में होती है, तो इसको कहते हैं गौरी गंगा, जब नेपाल में होती है। जैसे इंडिया में आई, ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, इंडिया में आती है, इसको काली गंगा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? शारदा या सरयू कहते हैं। तो इसको काली गंगा भी कहते हैं या शारदा सरयू भी कहते हैं। ये डायरेक्टली आपके गंगा को भी ज्वाइन करती है, घग्गर को भी ज्वाइन करती है, तो ध्यान रखना ये गंगा की भी ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? अब देखिए वही क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए। तो ये आपका 7th क्वेश्चन, मैंने बोला था 7th में आपको दोनों रिवर्स और ये सब करवाऊंगा, और ये हो गए, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। आपको ऑर्डर में लगाना है, देखो ऑर्डर का क्वेश्चन है। गंडक, कोसी, घाघर, गोमती। अब देखो सबसे पहले कौन सी थी आपकी? सबसे पहले गोमती, फिर है घग्गर, फिर है गंडक, फिर आपकी कोसी, है ना। तो सबसे पहले कौन सी होगी? गोमती होगी। 4 नंबर आपकी, 1 मिनट। तो अपने को देखो रिवर्स लगानी है, किस ऑर्डर में लगानी है? ईस्ट टू वेस्ट लगानी है ना, ईस्ट टू वेस्ट लगानी है। तो ईस्ट तो इस तरफ हो जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इधर से देखो, सबसे पहले कौन आएगी? कोसी आएगी, तो 2 नंबर आएगी, तो ये दो तो हो गए एलिमिनेट। फिर कौन सी आती है आपकी? फिर आती है गंडक, तो 1 नंबर आएगी। फिर आती है घग्गर, फिर आती है गोमती, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? अब देखो आपकी कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस ये एक लास्ट और देख लो, 7th ये है, सॉरी क्वेश्चन। रिवर्स के ओल्ड नेम भी ध्यान रखो भाई, रिवर्स के ओल्ड नेम से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है ना। तो जैसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अर्लियर नोन एज वितास्ता। वितास्ता पहले किसको कहते थे? तो वितास्ता आपको किसको कहते थे भाई? झेलम को कहते थे, है ना। तो ये सारी रिवर्स के ओल्ड नेम भी भाई ध्यान कर लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। जैसे रिवर्स आर द ड्रेन्स इन नॉर्थन प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन्स। शारदा इज नोन एज, प्लेन में एंटर करने से पहले आपकी शारदा को और किस नाम से बुलाया जाता है? तो मैंने बताया था इसको काली भी कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? काली, ठीक। जैसे ये वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस गंगा डायरेक्टली। गंगा को डायरेक्टली कौन करता है? देखो चंबल तो करती है यमुना को, बेटवा भी यमुना करती है, केन भी उसको करती है, बट सोन क्या करती है? डायरेक्टली ज्वाइन करती है। मैंने बताया था सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वाला, याद आया? ये वाला देखो, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट किसके ऊपर था भाई? बताया था ना, सतलज के ऊपर। कोई सा भी कर लेना आप, है ना। ये सारे 3-4 साल के पीवाईक्यू है। रिवर बियास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस द रिवर। बियास किसको ज्वाइन करती है? सतलज को करती है ना, पढ़ाया था भाई, हो गया। अब ये सारे यार आपके 5 क्वेश्चन दे रहा हूं एक्स्ट्रा आपको, ये आपको बताने आंसर, इसका आंसर बताना, सब पढ़ाया आपको, पढ़ाया वही पूछ रहा हूं,
तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देना, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल देना, ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल देना, ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल देना। ध्यान से करना, इजी है सारे। अब ये तो देखो, जैसे क्वेश्चन है, आपको ड्रेनेज पैटर्न बताना है, जैसे इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक एंड टाइप एंड रेगुलर स्लोप, ए मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज पैटर्न लाइक दी वेन्स ऑफ ए लीफ। अब यहीं से देखो आंसर निकल जाएगा, अगर पहले दो समझ में नहीं आए। वेन्स ऑफ ए लीफ, वेन्स ऑफ ए लीफ कैसी होती है? ऐसी होती है भाई, है ना, ऐसी। ऐसा पैटर्न किसका होता है? बताया था ना भाई, डेंड्राइटिक होता है, ट्रेलिस होता है, क्या होता है बताना। ये वाला भी बताना, ये इस बार आया था आपके सीडीएस में क्वेश्चन, ये इस बार आया था आपके सीडीएस में क्वेश्चन, है ना, तो इसका भी आंसर बताना भाई। ये भी आपके आया था इस बार सीडीएस में क्वेश्चन, इसका भी बताना, ठीक। कि सतलुज को क्या ये कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, कौन एंटीसीडेंट है, कौन नहीं है, सब बताया आपको, सब पढ़ाया है, ओके। ये एनडीए का क्वेश्चन है शायद। तो ये सारे के आंसर बताना, बाकी के जितने क्वेश्चन है वो आपके अगली क्लास से रिलेटेड है, ब्रह्मपुत्र एंड दी अदर रिवर्स। अदर्स कौन सी है भाई? पेनिनसुलर। तो ध्यान से क्लास को करना। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे भाई? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। आपको कमेंट्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अब अपन जीएस ऐसे ही कवर करने वाले हैं, एंड एट द एंड रिवीजन तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं, ओके। बट बी रेगुलर, गिव अप मत करो, गिव अप करोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आपने 3-4 दिन दिया फिर गिव अप कर दिया तो कोई मतलब नहीं है, ओके। और बताना यार कमेंट सेक्शन में, हाउ वाज द क्लास, आपको कैसे लगा इस तरीके से अगर पढ़े अपन, कितना मजा आया और कितना समझ आया, ओके। मेहनत लगी है स्लाइड्स में, बट मजा आएगा आपको ये क्लास करके और क्वेश्चंस करके, ठीक है जी। तो वहां पे अपने द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे मिल जाएगा। अदरवाइज अपना वो आप सबको पता ही है, जो जिनका रिटर्न क्लियर हो गया भाई, वो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपीके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे अपना एसएसबी का फ्री कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद।